वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट एक्सरसाइज की। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आज हमारे पास मेनली हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज करेंगे और उनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्लियर? एंड द सेकेंड वन कि अब जो क्वेश्चन करेंगे हम हमारे सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में वो इसी एक्सरसाइज से आता है, मीन्स इस पे बेस होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है आज का, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स ये थीटा कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि ये वैल्यू क्या है, लेकिन दोनों में सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में है, मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35, तो हम डायरेक्ट इसको क्या यूज करेंगे कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो क्लियर, मीन्स अगर थीटा सेम है तो हम इसको स्क्वायर वाले एडिशन को क्या राइट कर सकते हैं कि वो क्या होगा, 1 होगा। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन क्या कहता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज 1 प्लस cot square theta is equal to cosecant square theta। 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। क्लियर? अब ये ध्यान रखना बच्चे कि जब हम इनको लर्न करेंगे तो हम ऐसे ही नहीं लर्न करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। अगर मुझे यहाँ से कुछ भी निकालना होगा, मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या यूज़ कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर को मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स हमें फॉर्मूले को इस टाइप से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में भी शिफ्ट करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, then you will say just such 1। या ये कहें कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, then you will say it's -1। टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर मैं सीकेंट को इस साइड लेके आता हूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस। मीन्स यहाँ से मैंने क्या बोला, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 को हम कर देते राइट हैंड साइड में शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, -1। मीन्स हमें इस टाइप से आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए ये बिल्कुल अच्छे से, कि हम इनको अल्टरनेट में भी चेंजेस में लेके आ सकें। ठीक है, क्लियर? आज हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूलाज हैं और इसी के साथ हमारे जो ट्रिगो के फॉर्मूले हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आज इन्हीं पे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मुझे गिवन है 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा, देन व्हाट विल बी इट्स, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन इज से 1 से 2 से 3 एंड से 9। किसके इक्वल होगा, जल्दी सोचो, किसके इक्वल होगा, ये 9 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ, अगर मैं यहाँ से 1 को कॉमन ले लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से 9 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने आइडेंटिटी की है, वो क्या की थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोट को जब उस साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा,
1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 यूज़ करता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस टाइप से हमारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बट ऑप्शनल में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेन हमारा जो वर्क है वो अब स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा NCERT एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन है। और मोस्ट ऑफ टाइम CBSE बोर्ड हो या HBSE बोर्ड हो, क्वेश्चन तो यहीं से पुट करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हर बार होता है, एडिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेन जो कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है वो यही है। हमें ये पहले ये आने चाहिए हर हाल में, ताकि हमारा माइंड जो वो उस लेवल तक हो कि हम हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाएँ, ठीक है। अब देखो इनको करते कैसे हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें क्या करना है, शो करना है। क्या करना है हमें, शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। अब देखो बच्चे, जब भी आप एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे या ये कहें कि ट्रिगो को करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले कुछ एक टर्म्स है जो मतलब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक दो पॉइंट्स है वो सुन लीजिए। क्या कहता है, पहली चीज़ जो भी हमारे फॉर्मूलाज है वो हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन होने वाले नहीं हैं, भूल जाइए उस चीज़ को। यानी सबसे पहले फॉर्मूला, जब ये क्लियर हो जाएगा फिर जब हम शो डेट वाले क्वेश्चन करते हैं, शो डेट वाले क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले एक बार राइट हैंड साइड को भी ऑब्जर्व करेंगे। राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करेंगे। जब आप इस राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड को साथ में ऑब्जर्व करना सीखना है। थर्ड हमारा मेन क्या है मोटिव यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना समझ में आए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना आए, क्या ना आए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी ना समझ आए, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनको हम चेंज करेंगे। किसमें, साइन में और कोस में। किसमें चेंज कर देंगे, साइन में और कोस में। फिर हम क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। क्लियर। फोर्थ थिंग ये हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो हम राइट हैंड साइड तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे डायरेक्टली। राइट हैंड साइड को डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते या इक्वल नहीं लेके आ सकते। राइट हैंड साइड हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और साथ में राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से जो यहाँ से सॉल्यूशन आया है और जो राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन आया, कहीं ना कहीं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी आपने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, और आप राइट हैंड साइड नहीं बना पा रहे हैं, या ये कहें कि राइट हैंड साइड से सोल्व करना स्टार्ट किया और आप लेफ्ट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे और लेफ्ट से अगर स्टार्ट किया था उसको जहां तक आपने सोल्व किया अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो फिर राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं ताकि हमें क्वेश्चन इजीली हम उसको कवर कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबल टाइप। लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबल टाइप्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे आपके एनसीईआरटी में नहीं बट आरडी में और बहुत बार सीबीएसई में आए हैं, वेरिएबल टाइप क्वेश्चन। जब वेरिएबल टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोल्व करने का वे भी वेरिएबल ही क्लियर करेगा। कौन करेगा, सोल्व करने का वे वेरिएबल। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है
राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना, क्योंकि फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। हम राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और अगर बाय चांस राइट हैंड साइड ऑब्जर्व हुई नहीं हुई, डजेंट मैटर, हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ आए तो हम किसको चेंज करेंगे, ट्रिगो के जो भी फंक्शन होंगे उसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। तो आज के मेन मोटिव हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ही क्लियर करना, मीन्स फर्स्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड और थर्ड को ही क्लियर करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड के ऑब्जर्वेशन से क्या कहता हूँ मैं, देखो अब राइट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और इसका स्क्वायर। एक तो क्या है कि मैं इसका डायरेक्टली स्क्वायर ओपन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को आता है। अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूँ, पहले राइट हैंड साइड को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, कोस थीटा में आंसर चाहिए। क्या चाहिए, कोस में, ना तो मुझे कोसिकेंट चाहिए ना ही कोट में चाहिए, मुझे किस में चाहिए, कोस में। तो क्या करो, सबसे पहले जो हमारा ये फंक्शन गिवन है जो भी, इसको किस में चेंज कर लो, साइन और कोस में। तो कोसिकेंट को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा, माइनस कोट को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर। अब एक स्टेप तो हम बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं कि हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा, और इस पूरे का क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर। क्लियर। अब राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड क्या कहता है कि न्यूमरेटर में मुझे 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा आ गया, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, यानी ओपन तो नहीं करना, हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर को कैंसिल करना, लेकिन 1 माइनस कोस थीटा को हमें चेंज ही नहीं करना, क्योंकि वो मुझे एज इट इज चाहिए है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिर्फ सेपरेट कर लेता हूँ एक बार। तो 1 माइनस कोस थीटा इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए है, कोस। साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोस चाहिए है। अगर मुझे कोस चाहिए है तो हमने अभी आइडेंटिटी की थी, क्या की थी वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्योंकि 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे राइट कर सकते हैं अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या रह गया हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था या शो करना था। क्लियर। मीन्स हमें क्या है कि हमें राइट हैंड साइड को भी साथ में ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि राइट हैंड साइड में हमें क्या कह रहा है वो। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और डिस्कस करें ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। और ये हमें किसके इक्वल शो करना है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल शो करना है। किसके इक्वल शो करना है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल शो करना है। क्लियर। अभी मैंने आपको क्या कहा कि राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। इधर सारे फंक्शन किस में हैं, साइन और कोस में। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि मुझे आंसर किस में चाहिए, टेंजेंट में। टेंजेंट को हमने क्या लिखा था कि टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। यानी मुझे किस में चाहिए आंसर, मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा चाहिए। क्लियर। अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
बात को समझे? राइट हैंड साइड ने हमें क्या बताया कि हमें तो क्या चाहिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा चाहिए है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो एक तो मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। जब मैं ऊपर न्यूमरेटर को देखता हूँ तो साइन थीटा तो मैं इजीली कॉमन निकाल सकता हूँ। साइन थीटा को मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर से कोस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कोस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या रह जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या रह जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं देखूँ ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे डाल दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये जो टर्म है, इतनी टर्म, ये क्या बना रही है, टेंजेंट थीटा, जो कि मुझे क्या था, चाहिए था। मीन्स अब अगर क्वेश्चन को सोचें, अगर कैसे भी करके ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे यही चाहिए है। भाई कैसे भी करके अगर ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं एक दूसरे से तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। अब देखो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या, कोस स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, ऊपर नीचे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना लो पहले, यानी साइन थीटा बाय कोस थीटा को तो मैं क्या कर लेता हूँ, एज इट इज, इंटू 1 माइनस 2 एज इट इज। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में निकाला, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, आज हमने पहली आइडेंटिटी यही की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकाली हमने, साइन स्क्वायर थीटा की, और वो वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। बाकी सारी टर्म्स को हमने क्या रखा, एज इट इज। क्लियर? अब अगर मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, इधर तो क्या बन गया मेरे पास, डायरेक्ट टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर क्या रखते हैं, सेम। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 1। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -2। 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2, और यहाँ पे क्या है, +1। -2 यहाँ पे था और +1 ये है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, -1। ये -2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सिर्फ ये जो -1 है ये आगे, पीछे की बजाय आगे लिखा है। एक्चुअल में है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, और ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर, यानी ये किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा के। क्लियर हुआ? मीन्स इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को देखना है। राइट हैंड साइड को हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब हम राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना सीखेंगे तब हमारा जो क्वेश्चंस करने का वे है वो बहुत ईजी हो जाएगा, हमें सब क्लियर होगा कि हमें कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और इसको हमें किसके इक्वल शो करना है, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। किसके इक्वल प्रूव करना है, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा के। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या है, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। मीन्स अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। एक तो ये सीकेंट कोसिकेंट में आ गए, जबकि इधर क्या था, टेंजेंट कोट में थे। इधर कुछ टर्म डिनोमिनेटर में थी, वहाँ कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में। मीन्स कुछ आइडिया नहीं आ रहा अच्छे से। तो मैंने आपको थर्ड जो पॉइंट बताया था, क्या कहा था, अगर कुछ भी समझ ना आए
तो जो भी फंक्शन दिखाई दे उसको किस में चेंज कर लीजिए, साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में चेंज करता हूँ तो टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, प्लस सेम ऐसे ही इसको भी चेंज करते हैं, कोट थीटा यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। देखो फर्स्ट का मैं आपको लेके दिखा देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। इसमें न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, और साइन थीटा आ गया तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। क्लियर। प्लस सेम ऐसे ही इसमें भी हम वर्क करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड द होल इज डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा। क्लियर। अब जब भी ऐसे मेरे पास 4 टर्म्स होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड टर्म को तो नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ से जो सेकेंड टर्म है वो सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ऊपर वाली में जो सेकेंड टर्म है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, नीचे वाली में जो सेकेंड टर्म है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में, साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये कोस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। उसके बाद अगर अब हम देखें यहाँ से, अभी हमें कुछ टर्म समझ आ रही राइट हैंड साइड में, अब भी हमें राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करने से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म है, एलसीएम तो ले ही सकते हैं हम, एलसीएम तो हम अब भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो 1 मिनट के लिए इसको देखो कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनमें कुछ सिमिलरिटी है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा। डिफरेंस किस में है, साइन में। यहाँ माइनस कोस है जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस कोस है। यहाँ पे साइन प्लस में है जबकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस में है। क्लियर। अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, इस ब्रैकेट वाली टर्म से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन लूँगा तो जो माइनस की टर्म है वो प्लस की बन जाएगी, और जो प्लस की टर्म थी वो माइनस की बन जाएगी, और जो माइनस साइन है वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। ठीक है, यानी ये साइन माइनस है, ये प्लस है, तो फाइनली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साइन माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए बच्चे, क्या था, यहाँ पे और यहाँ पे हमने सिमिलरिटी को चेक किया था। चलिए मैं ये स्टेप अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी रहे। यहाँ पे हमारे पास साइन था माइनस, मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट टर्म थी उसको तो रखा एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसके अंदर जो ब्रैकेट में टर्म थी वहाँ से माइनस साइन को कॉमन लिया, तो कोस तो बन गया माइनस का और साइन बन गया प्लस का। जो माइनस साइन यहाँ से निकला था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब अगर देखें तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो तो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन टर्म है वो तो क्या रह जाएगी, एज इट इज, यानी साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। फर्स्ट टर्म में एक्स्ट्रा क्या है, कोस थीटा, और सेकेंड टर्म में एक्स्ट्रा क्या है, साइन ऑफ थीटा। क्या है, साइन ऑफ थीटा। क्लियर? एलसीएम हो गया, मीन्स डिनोमिनेटर आ गया। अब अगर देखें इसके डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, कॉमन वाली टर्म है, कोस थीटा है, कॉमन वाली टर्म है, क्या नहीं है, साइन नहीं है। यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्लियर? सेम ऐसे जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, साइन थीटा है और कॉमन वाली टर्म है, कॉमन वाली टर्म में साइन है, क्या नहीं है, कोस नहीं है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस कोस क्यूब थीटा। क्लियर? अब 9th क्लास में हमने आइडेंटिटीज की थी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में, क्या थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमने एक आइडेंटिटी की थी, वो क्या थी, ए माइनस बी। क्या थी वो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए बी। क्या आइडेंटिटी थी वो, इस टाइप से थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो एज इट इज, वो क्या है, एज इट इज है। क्लियर? अब अगर यहाँ से देखें तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में थी, सेम थी, कैंसिल हो जाएंगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। क्या राइट कर सकते हैं हम इसको, 1। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार 1 के नीचे, एक बार 2 सेकेंड वाली टर्म के नीचे, फर्स्ट के नीचे राइट करेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस जब इसके डिवाइड में इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल, और फाइनली क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब इसको 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, सीकेंट थीटा। क्या राइट कर सकते हैं, सीकेंट थीटा इंटू साइन को 1 बाय साइन को क्या राइट कर सकते हैं, कोसिकेंट ऑफ थीटा, और प्लस 1। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, हमें प्रूव करना था। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस पे प्रोसीड करना है। यानी सबसे पहले हमने देखा राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड से हमें क्लियरिटी नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको साइन कोस में चेंज करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करना अच्छे से और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।